नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवधि एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा जहाँ आज देखत हवा जा कि स्टूडियो से बाहर आप लोग के अल्ली है जा और आज आल है जा हमने एक कौचे मिली के मेदी क्लिनिक में जहाँ पर आप लोग के ये जानकारी देवत है जा कि कौन तरह से डेंटल सर्विसेज जो बातें जहाँ पर ही उपलब्ध बातें और कैसे मरीज लोग के मार्गदर्शन करल जाला और कौन कौन सेवा उपलब्ध करावल जाला और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कौन कौन अवेयरनेस भी करल जाला ताकि आदमी एगो स्वस्थ जीवन सकी जिए। तो आज के प्रोग्राम में आप लोग के भेंट करावब जा डॉक्टर रामबुदोई से और साथ में हमनी के संगे बातें डॉक्टर कालीचंद जी। तो वो लोग जानकारी दिए जा कि कैसे ये सेवा जोन बातें उपलब्ध बातें। डॉक्टर रामबुदोई आपके स्वागत करते हैं जाए चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। हाँ, जैसे आज हमने एक आलजा कौचे मीते के मेदी क्लिनिक में हजा परी जो डेंटल विभाग बातें हजा परी देखत है जा कि सेवा उपलब्ध करावल जाता खासकर जिलों की दांत संबंधी बीमारी बातें। हाँ, और अभी जैसे हमने देख ली जा कि आप लोग के डायरेक्टर यानी डेंटल सर्विसेज के डॉक्टर यान रामजिन जी आप लोग के संगे वो ब्रीफिंग भी कर हाँ तो कोनो भी कार्य खातिर आप लोग के कौन कौन तरह के सलाह देवल जाला। देखो उमा जी, जो भी अगर कोई भी पेशेंट है जो डेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित है वो आ सकते हैं हमारे यहाँ, लेकिन सब पेशेंट के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग हॉस्पिटल हैं। जैसा आपने कहा हम यहाँ पर कौचमीते में हैं, तो यहाँ हमने एक नई डेंटल क्लिनिक ओपन किया। जो भी सर्विसेज उपलब्ध है अदर हॉस्पिटल में यहाँ पर भी उपलब्ध है। तो जैसा नॉर्मल सर्विसेज हैं, जैसे कि जो हम एक चेकअप करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं चेकअप करते हैं, और अदर सर्विसेज मतलब कि प्लोम्बाज यानी कि जो फिलिंग्स इंग्लिश में कहते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। और एक डिफरेंस है, अगर हम हॉस्पिटल के जो सर्विसेज में बात करेंगे, हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्विसेज हैं। ये क्या होता है? स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्विसेज का मतलब होता है हमारे 3 प्रकार के सर्विसेज होते हैं हॉस्पिटल पर। तो एक है ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी सर्विसेज। अगर किसी पेशेंट को अगर वो एक्सीडेंट करता है, तो अगर जबड़े में मसूरों में या फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर को हील करने के लिए एक ओरल सर्जन की ज़रूरत होगी। तो ओरल सर्जन भी ये जो प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा जबड़े का टूटना, या अगर वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम का इलाज करता है ओरल सर्जन। तो एक हो गया ओरल सर्जरी। दूसरा सर्विसेज है एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स का मतलब है जैसा हम नॉर्मल डेंटल सर्जन हैं, एंडोडोंटिक्स स्पेशलिस्ट है। ये डॉक्टर क्या करते हैं, अगर इन्फेक्शन दांत में अंदर तक चला जाता है, यानी कि नस तक, नर्व तक, तो उसका इलाज होता है एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स ट्रीट करता है। अब जैसा आप जानते हैं उमा जी, पहले तो अगर सिर्फ हम डेंटल सर्विसेज में सिर्फ 2 सर्विसेज जानते थे, सिर्फ रास्टेडम या प्लोम्बाज। लेकिन आज इनके अलावा हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हम अपने दांतों को बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। तो ये हो गया एंडोडोंटिक्स। तीसरे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब होता है उमा जी, आप जानते हैं बच्चों एडोलेसेंट का जब वो 14, 15, 16 में है, उनके दांत से उनके अरेंजमेंट, टूथ अरेंजमेंट टेढ़े मेढ़े होते हैं कुछ एडोलेसेंट के लिए। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट एक स्पेशलिस्ट है जो टेढ़े मेढ़े का दांत का इलाज करते हैं। तो ये सब सर्विसेज
सिर्फ हॉस्पिटल में है, लेकिन यहाँ पर जो भी सर्विसेज है, हमने कहा प्लोम्बाज, नेटवायाज, चेकअप, और अगर इन्फेक्शन है तो हम मेडिसिन प्रदान करते हैं। यानी अस्पताल में जो है वहाँ पे सब सेवा उपलब्ध है उपलब्ध जैसे है। आपने कहा, और जो मेडिक्लिनिक में है यहाँ पर जो है थोड़ा सा सीमित है, जैसे दांत दुखाना। अगर हम मान लीजिए मैं चेकअप कर रहा हूँ, मैंने पाया कि ये जो पेशेंट है स्पेशलिस्ट का ओपिनियन चाहिए, तो मैं एक पेपर भेजूंगा स्पेशलिस्ट के यहाँ, स्पेशलिस्ट देखेगा और ट्रीट करेगा। हमारे यहाँ पर स्पेशलिस्ट का सर्विसेज नहीं है। मैं अगर मैंने देखा कि हाँ ये जो पेशेंट है उसको स्पेशलिस्ट के यहाँ भेजना चाहिए, तो मैं एक रेफरल लेटर दूंगा, तो वहाँ पर वो पेशेंट हॉस्पिटल में जो भी सर्विसेज पाएगा वहाँ पर पाएगा हॉस्पिटल। तो जैसे अभी जो है रिजनलाइज कर दिया गया है सब सेवा मेडिक्लिनिक में, और यहाँ पे जैसे हम लोग आज ये डेंटल सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि अभी इलाकाई स्तर पर जब यहाँ पे मेडिक्लिनिक में मरीज़ों की संख्या जो है वो यहाँ पे भी बराबर है या कैसे? हाँ, जैसा आपने कहा कि हम रीजनलाइज हमने किया रीजनलाइज, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हैं, तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए हमने रीजनलाइज किया। तो जो भी पेशेंट आसपास में है तो उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सेवाएं जैसा मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, लेकिन जो भी सेवाएं हॉस्पिटल में है डेंटल की सर्विसेज में यहाँ पर भी पाएंगे, तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, तो अभी जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले जैसे हमने देखा कि आपकी टीम ने एक मरीज़ का ट्रीटमेंट किया, और उसने बहुत ही प्रशंसा की आपकी टीम की, किस तरह से आप लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, तो जब मरीज़ जब आता है यहाँ पर, बच्चे भी आते हैं, वृद्ध भी आते हैं, हाँ, तो जब वृद्ध आते हैं उनकी सेवा के लिए क्या उपलब्ध कराते हैं? जैसा आपने कहा उमा जी, आप जानते हैं ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन है यही लास्ट इम्प्रेशन होता है। जब पहली बार पेशेंट आता है तो अगर उनसे हम स्माइल करके थोड़ा सा पीसफुली बात करेंगे तो क्या होता है, खौफ इलाज हो जाता है। तो इसीलिए हम इंफासिस लाते हैं ताकि जो भी पेशेंट है हम उसको प्रॉपरली से बात करते हैं, ताकि जो भी परेशानी है। उमा जी, आप जानते हैं पेशेंट ही अपने आप को ज़्यादा जानता है, अपने प्रॉब्लम का। अगर वो सही तरीके से बता सकता है कौन सा प्रॉब्लम है, तो मैं भी बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर हमने ठीक तरीके से उसको बिठाया, वो बोल रहा है कि कौन सा प्रॉब्लम है, तो हम बेहतर इलाज कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि वृद्ध लोगों के लिए, तो वृद्ध लोगों के लिए हम अगर मॉर्निंग सेशन को देखते हैं, मॉर्निंग सेशन तो हम चेकअप के लिए रिजर्व करते हैं और एक्सट्रैक्शन के लिए तो सुबह को, हाँ। क्योंकि शाम को हम लॉन्ग ट्रीटमेंट यानी कि रॉन्डेवू में जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, प्लोम्बाज या जो भी लॉन्ग ट्रीटमेंट जो समय लगेगा, तो ये सब सर्विसेज हम करते हैं पीएम सेशन में। तो मॉर्निंग सेशन में जो भी पेशेंट है वो वृद्ध हो सकता है या बच्चे हो सकता है या कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम है, हम उसका इलाज करते हैं सुबह एएम सेशन में। हाँ, सुबह 8 से सुबह 9 से 12 तक, और 1 से 4 तक पीएम सेशन होता है। पीएम सेशन में तो ज़्यादातर हम फिलिंग प्लोम्बाज करते हैं, नहीं तो अस्पताल के स्तर पर जब हम पीएम सेशन करते हैं तो हो सकता है हम पेशेंट में हम
जो भी इन पेशेंट हैं जो अस्पताल पर रह रहे हैं उनके इलाज करने के लिए हम जाते हैं अस्पताल पर। डॉक्टर जी हैजा परी हम आपसे स्पष्ट जानकारी ई प्राप्त करे खोजत हैं। जैसे आप बोला कि फजीर के एगो दूसर सेशन हो 12 बजे के बाद दूसर सेशन, अब एगो मरीज चढ़ाल ओकरा परेशानी बाती ओकरा दांत बाऊ खारे के या फिर त ओके परी इंतज़ार करे के। अगर इमरजेंसी तो आप जानते हैं दांतों का जो अगर पेन है हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा समय तक, तो अगर आफ्टरनून सेशन में पेशेंट वो बहुत दर्द में है तो हम उसको देखेंगे। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग सेशन में देखेंगे। अगर प्रॉब्लम है मॉर्निंग या इवनिंग सेशन में दोनों का देखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी हम देते हैं सुबह मॉर्निंग सेशन में चेकअप और जो भी इमरजेंसी पेशेंट। तो आप लोगों की एक टीम है यहाँ पे? हाँ, हमारी एक टीम है। मैं सिर्फ अकेले काम नहीं कर सकता हूँ। हमारी टीम में हम डेंटल सर्जन हैं, तो हमारे पास डेंटल असिस्टेंट है और डेंटल जो भी है पेशेंट पर्सनल यानी कि डेंटल असिस्टेंट और डेंटल अटेंडेंट। तो ये जो असिस्टेंट हैं उसका क्या काम होता है? तो ये आपने एक अच्छा प्रश्न किया। डेंटल असिस्टेंट का जो मेन काम है डेंटल सर्जन को हेल्प करने के लिए। डेंटल असिस्टेंट ही फर्स्ट पेशेंट को ग्रीट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, डेंटल असिस्टेंट लेता है इंफॉर्मेशन, मतलब कि पेशेंट का जो नेम, उसका एज, जो भी इंफॉर्मेशन वो लेता है और हम एक डेंटल फॉर्म भरते हैं। तो ये डेंटल असिस्टेंट का काम होता है। और हम जब काम करते हैं, हम इलाज करते हैं, तो हमारे पास डेंटल असिस्टेंट हमें ट्रीटमेंट के लिए वो हमें मदद करते हैं। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं अकेले काम नहीं करता हूँ, तो एक पूरी टीम है। अगर टीम को रखें तो स्मूथ ट्रीटमेंट होता है। हाँ, तो जैसे मैंने शुरू में देखा और बताया भी कि आप लोगों का जो डेंटल सर्विसेज का डायरेक्टर हैं डॉक्टर रामजीन जी, वे यहाँ उपस्थित हुए थे और आप लोगों के साथ बातचीत भी कर रहे थे। तो क्या अक्सर ऐसा होता है कि वे आते हैं निगरानी करने, देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं? और अभी जो भी पेशेंट है उसका अगर प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है तो डॉक्टर रामजीन सुबह आते हैं ताकि हमारे निगरानी करते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो क्या होता है उमा जी, हमें जो परेशानी होता है डेंटल क्लिनिक में, अगर हम ऊपर तक नहीं भेजते हैं तो पता नहीं होगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर रामजीन आते हैं, हमसे बात करते हैं अगर प्रॉब्लम है या नहीं। तो ऐसे ही उनको मालूम होता है कैसा होता है हमारे यहाँ। तो ऐसे भी शिकायतें आती हैं लोगों की ओर से या मरीजों की ओर से कि अगर शिकायत आती है तो उनको सॉल्व करना चाहिए। माँ जी, मान लीजिए सुबह में 50 पेशेंट होता है। ये जो हम क्या करते हैं 9 से शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है जो भी पेशेंट कई बार पेशेंट तो 7 बजे से आकर वो वेट करते हैं। तो वेट करते हैं ताकि फर्स्ट पेशेंट आएंगे तो 9:30-10 तक वो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या होता है जो अगर पेशेंट आते हैं 11 या 11:30, ये जो उनको बहुत से समय तक वेट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है जब ज़रा तक इंतज़ार करने के लिए। तो आप हमें बताएं कि बहुत से कैसे कहेंगे यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, बच्चों के लिए भी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी, सभी के लिए अलग अलग सेवा हैं और समय भी अलग अलग हैं।
जैसा आपने कहा गर्भवती महिलाएं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जब वो 3 महीने में होते हैं तो हम क्या करते हैं जब वो आते हैं अपने नॉर्मल चेकअप करने के लिए तो वे आते हैं डेंटिस्ट के यहाँ। अगर कोई प्रॉब्लम है हमने पाया कि कोई फिलिंग करने की ज़रूरत है या कोई एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत है हम उमा जी ये जो प्रेगनेंसी है हम 3 ट्राइमेस्टर पर बांटते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ के लिए, सेकंड ट्राइमेस्टर 4, 5, 6 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 7, 8 और 9। अगर डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है हम सिर्फ करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, ये सेफ होता है। अगर हम फर्स्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर में काम करते हैं तो रिस्क बहुत इंक्रीज होता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर हम जो भी है ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस पर कुछ और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी बात करेंगी डॉक्टर कालीचरण जी। जो भी हमने सर्विसेज स्कूल हेल्थ या जो भी अदर सर्विसेज हैं डॉक्टर कालीचरण बात करेंगे। हाँ, तो ठीक है डॉक्टर रामबुदई जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी, अभी जैसे हमने देखा कि आपने अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया दांतों का, तो आपके हिसाब से कैसा है ये सर्विस, कैसा है? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैंने देखा यहाँ सभी लोग अच्छे से काम करते हैं, अच्छी काउंसलिंग देती हैं हमें कैसे अपनी दांत की देखभाल करना चाहिए, रोज़ कितनी बार दांत साफ करना चाहिए। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। पहले अस्पताल जाना पड़ता था। हाँ, अब यहाँ हमारे यहाँ मेडिक्लिनिक बने हैं, ये इन लोगों की काम बहुत अच्छा है। बहुत समय नहीं लगता है अब अस्पताल जाना है, मेडिक्लिनिक नहीं आना है। हाँ, यानी आप लोग खुश हैं कि इस तरह की सेवा प्रदान की जा रही है। बहुत खुश हैं। हाँ, तो अब अपने दांत का ठीक से आपको देखभाल करनी होगी। हाँ, डॉक्टर संध्या कालीचरण जी, आपके भी स्वागत करते हैं जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में। तो जैसे आज हमने एक विशेष रूप से ये विषय ले ली है जा जो दांतिस्ट लोग के कैसे जिम्मेदारी है मरीज लोग के प्रति। हाँ, तभी डॉक्टर रामबुदई जी बोलन कि गर्भवती महिला लोग खातिर भी सेवा उपलब्ध बाती। तो हमने चाहब जा कि आप थोड़ा जस्ती विस्तार से स्पष्टीकरण दिया कि जब एगो महिला आवता अपन ट्रीटमेंट कराई तो ओकरा कौन तरह से आप लोग गाइड करेला जा। जी, सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले जो हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारी डेंटिस्ट्री सर्विस में, तो जितने सारे हैं इनमें से एक थोड़ा भाग जो है गर्भवती महिलाओं के लिए, तो उसमें जैसे 3 महीने होते हैं तो जो हमारे सरकारी सेवा होती है तो उसमें एक हम कहते हैं मिडवाइफ के पास जाते हैं। तो जब एक लेडी महिला मिडवाइफ के पास जाती है तो जैसे वो वहाँ जाती है तो सबसे पहले उसको एक रेफरल देते हैं कि जाइए डेंटिस्ट के पास अपना चेकअप कराए। तो वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। जब वो लेडी हमारे पास आती है तो उसको कम से कम हम देखते हैं कितना महीना हुआ है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, और वहाँ से हम उसका चेकअप करते हैं। चेकअप मतलब कि हम देखते हैं कि सारे दांत कैसे हैं, अच्छे हैं, जो मतलब केरीज होते हैं, अगर केरीज हैं तो उसमें फिलिंग करते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ पर वो महिला जैसे वो महिला है मतलब कि प्रेगनेंसी में हम वहाँ पर परमानेंट फिलिंग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम जैसे कहते हैं टेम्पोरेरी करते हैं। ये सुविधा क्यों देते हैं? क्योंकि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस पर उसके पास हार्मोनल चेंजेस होती है, और जो हार्मोनल चेंजेस है कभी कभी दांतों को कमज़ोर बना देती है। और हम वहाँ पर कभी कभी हम जैसे कहते हैं डॉक्टर रामबुदई जी ने कहा है हमको नेटवायाज कहते हैं, उसको स्केलिंग करते हैं, प्रोबाज भी करते हैं। अगर महिला के पास जो दांत काफ़ी ख़राब हो गए हैं और उसको निकालना भी पड़ता है तो वो भी करते हैं, लेकिन उनके डॉक्टर के सलाह मशवरे पर। निकालते हैं? जी ज़रूर निकालते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा भी था, ऐसी धारणा थी है कि जो गर्भवती महिला है उससे डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, दांत नहीं निकालना चाहिए, लेकिन ये नयापन है। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी जो है हम सिर्फ
हमारा काम सिर्फ दांत निकालना नहीं है, हमारा काम मरीज़ों को सिखाना भी है कैसे अच्छी तरह से खाना चाहिए, कैसे भी, ताकि उनका दांत, उनका स्वास्थ्य सब पूर्ण रूप से ठीक हो सके। अगर वो अच्छे तरह से खाएंगे पिएंगे तो दांत भी अच्छे रहेंगे, तो वो भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि मुंह का स्वास्थ्य हमारे पूरे शरीर पर रिफ्लेक्ट होता है। तो जब महिला आती है, अगर उसके दांत में कुछ खराबी हो, अगर आपसे कुछ भी हुआ, अगर निकालना पड़े, तो हम उसके सेफ पीरियड में, जैसे 3 महीने के बाद और 7वें महीने से पहले ज़रूर और डॉक्टर के सलाह मशवरे पर निकाल सकते हैं अगर ज़रूरी हुआ तो। हाँ, और बच्चे जो हैं, खासकर जो शिशु हैं, उनको तो शुरुआत से ही उन लोगों को ये बताना होता है कि दांत की सफाई कितनी ज़रूरी है। तो बचपन से 6-7 महीने में बच्चे का पहला दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारा एक हिस्सा है हमारे प्रोग्राम में। 2-2.5 साल से जब बच्चे को, जैसे कहते हैं, कॉर्जोन मिलता है, तो वहाँ पर भी हमारा एक रेफरल होता है। आप बच्चे को लाएंगे हमारे पास, बच्चे का चेकअप करेंगे, अगर केरीज हुआ तो हम फिलिंग करेंगे, और माता पिता को भी सिखाएंगे कैसे दांत ब्रश करते हैं, कौन सा खाना देना चाहिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और जैसे शुगर वगैरह वगैरह हमें ना खाना चाहिए, कौन सा सेवन, कैसे खाना पीना, सब वो भी सिखा देते हैं बच्चों को। तो ये भी हमारा एक प्रोग्राम। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्कूल में भी हमारा एक प्रोग्राम है। हम स्कूलों में जाते हैं, हमारे पास डेंटल करावांस होते हैं, तो हमारे करावांस में हम जाते हैं, चेकअप करते हैं स्कूल में। वहाँ पर एक पेपर भी देते हैं कि इस बच्चे का इतना ये चेकअप किया है, इस दांत में प्रॉब्लम है, तो कृपया अपने क्लिनिक में जाइए, ट्रीटमेंट करवाएं। और हमारे पास एक किट भी होता है जो हमने कम से कम पिछले साल 3000 स्कूल में गए थे। वहाँ बच्चों को देखा, उनको एक छोटा सा किट दिया, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह, तो वहाँ पर उनको सिखाया भी कैसे दांत धोते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, शुगर ड्रिंक्स और मिल्क वगैरह जो भी है हम सिखाते रहते हैं और बोलते रहते हैं उन लोगों को। यानी ये एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है स्कूलों में जो हर साल चलाते हैं, या साल में 2-3 बार करते हैं आप लोग? हर साल करते हैं, रीजन वाइज करते हैं। हमारी टीम है, हर डेंटिस्ट जाता है अपने अपने जगह पर, उनको सिखाता है, बताते भी हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं कैसे दांत धोना चाहिए, सब करते हैं। और ना सिर्फ स्कूलों में करते हैं, वृद्ध आश्रम में भी। अच्छा, अगर कोई सोशो कल्चरल ग्रुप कहते हैं, हमारे पास ओपन डे है या हेल्थ डे, आप आएँ अपने टीम के साथ, हम जाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, हमारा क्लिनिक कहाँ है, या एक ओरल स्क्रीनिंग भी करते हैं, जो कहते हैं सिर्फ आप बैठिए, देखते हैं आपके मुंह में आपका स्वास्थ्य क्या कहता है आपके बारे में। अगर हमें कुछ दिक्कत है तो आपको प्लीज़ रिफ़र करेंगे आपके जितने नज़दीक की क्लिनिक में, तो आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। यानी ये सब आयोजन जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ही होता है? जी ज़रूर। हाँ, हम ऐसे ही करते हैं, हर साल करते हैं। और जो भी हमारा कारावान है वो कई जगह पर जाता है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं एक स्पेसिफिक जगह पर आप चाहते हैं, तो हम आते हैं, हमारा डेंटल सर्जन, असिस्टेंट सब आएंगे और चेकअप करेंगे, और वहाँ पर आपको देखेंगे। अगर हो सकता है हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, क्योंकि हमारा कारावान इक्विप है। और जैसे कि हमारे डायरेक्टर ने कहा, हम एक चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब जो हमारा होगा एक कारावान जो बच्चों को मतलब ज़्यादा एंकरेज करेगा ट्रीटमेंट के लिए, तो वैसे भी एक होगा फ्यूचर में। हाँ, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर दांत की सफाई नहीं करेंगे तो तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है। जी, दांत की सफाई हम कहते हैं कि साल में कम से कम 2 बार हमें चेकअप करना चाहिए। हर 6 महीने के बाद अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो अवश्य हम आपको परेशानियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि उस चेकअप के दौरान हमें सब पता चलेगा कि क्या हो रहा है, दांत कैसे हैं, किस स्थिति में है। तो और हम जब कहते हैं कैंसर, तो कैंसर मॉरिशस में कैसे कहते हैं क्वाइट प्रेवलेंट है, वो मौजूद है, और इसके कारण बहुत सारे हैं। जैसे कहते हैं अल्कोहल, शराब या धूम्रपान करने से, तो हम अगर स्टैटिस्टिक देखेंगे तो काफ़ी हैं। इसीलिए ये भी एक अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, लोगों को कहते हैं अगर आप चेकअप करेंगे जल्द से जल्द, तो कुछ भी हो तो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर ने बोला
मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो हम देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं और सही समय पे सही इलाज भी दे सकते हैं। तो ये सारी जब उपलब्ध हैं सारी सुविधाएं, तो अवश्य हर नागरिक को जानना चाहिए, हर 6 महीने चेकअप करना चाहिए और सही ट्रीटमेंट भी लेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो ये सब सेवा जो उपलब्ध है, क्या काफ़ी वृद्ध भी आते हैं? जी, हमारे जो संस्थाओं हैं बहुत सारे वृद्ध लोग आते हैं, क्योंकि जो 7 साल से हो गए हैं वो रिटायर हो गए हैं और उनके पास जब समय होता है तो आते हैं। और मैंने देखा कि जो वो यंगस्टर्स से कंपेयर बहुत पंक्चुअल होते हैं, वो टाइम पे आते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे 6 महीने पर चेकअप करने कहते तो ज़रूर आते हैं, अपना चेकअप करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मॉरिशस में जो NCD होती है, जैसे कहते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये बहुत ज़्यादा है वृद्धों लोगों में। तो जब वो आते हैं तो हमें ये सब चेक करना पड़ता है, उनका शुगर कितना है, उनका BP कितना है, तब हम अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको। जैसे कि आज के प्रोग्राम में हमने के डॉक्टर लोग बोलन जा कि हमने के चाहेला दांत के मंजन करे के ज़रूरत बातें, ताकि हमने के जो स्वास्थ्य बातें ठीक रही। अगर दांत के मंजन ठीक से नहीं करब जा और समय के हिसाब से ई दांत मंजन नहीं करब जा तो तरह तरह की परेशानी भी हो सकी स्वास्थ्य संबंधित। और तरह तरह के सचेत अभियान भी चलावल जला, स्कूल हो या वृद्धाश्रम हो सगरो, ताकि आदमी अपन दांत के लेके सावधानी सकी बरते और तरह तरह के बीमारी से बचे सकी। तो हमने यही आशा करते हैं जा कि आज के प्रोग्राम के ज़रिए जैसे ये डेंटल सेवा के बारे में हमने आप लोग के जानकारी ले ली जा, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे बजा और एगो स्वस्थ जीवन सक बजा जिए। तो पूरा टीम के संगे आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा। बहुत बहुत नमस्कार।